कर्पूरी ठाकुर जी का समाज में क्या योगदान है? कर्पूरी ठाकुर जी भारत के ऐसे शख्स और राजनेता रहे हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक फैसलों से आम आदमी को मजबूत किया है, मजबूत बनाया है। कर्पूरी ठाकुर जी जो है नाई समाज से थे, लेकिन अभी तक नाई समाज जानता नहीं है। कर्पूरी जी जाति की राजनीति नहीं करते थे, वो जाति को खत्म करने की राजनीति करते थे। इसीलिए समाज का हर वंचित तबका उनको जानता है, उनको याद करता है। कर्पूरी ठाकुर जी बहुजन एजेंडा को लेकर बहुजन समाज में क्या योगदान था उनका? वो जोड़ने का काम करते थे बहुजनों को। वो जातिवादी नहीं थे कि जाति की दीवार खड़ी करे बहुजनों के बीच में। बहुजनों के बीच में जो जाति की दीवार खड़ी करता है वो बहुजन नेता नहीं हो सकता। कर्पूरी जी सही अर्थों में बहुजन नेता थे और उन्होंने समाज के तमाम उस हिस्से को एक मंच पर, एक जगह लाने की कोशिश की और सफल हुए। जो कि पिछड़े वर्ग की सूची में है, अनुसूचित जाति की सूची में है, अनुसूचित जनजाति की सूची में है, जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, उन सबको एक जगह लाने की कोशिश की और वो लाए, सफल रहे उसमें। कर्पूरी ठाकुर जी को कर्मकांडी क्यों कहा गया? नहीं, कर्मकांडी नहीं थे। कर्मकांड का प्रभाव उन पर था, ये हम कह सकते हैं। कर्मकांडी नहीं थे वो, नहीं कि वो पूजा पाठ करने वाले थे, नहीं नहीं नहीं। एक देखिए, कर्मकांड का जो भारत की समाज व्यवस्था में, आप सुबह सोने से जब उठते हैं और रात को जब सोते हैं आप, तब तक वो कर्मकांड का एक जाल जो है वो बिछा हुआ है। उस जाल में से आपको निकलना है। तो बहुत सारे ऐसे जाल के जो तार होते हैं उसमें फंस जाते हैं, फंसे रह जाते हैं। तो कर्पूरी जी में भी ऐसे कुछ थे कि जिसमें वो उसमें वो फंसे रह गए या फंस जाते थे। तो ये हम कह सकते नहीं कि कर्मकांडी बिल्कुल नहीं थे, वो उनका कोई ऐसा विश्वास नहीं था। ऐतिहासिक फैसला उनका क्या था सर? उनके ऐतिहासिक फैसलों में देखिए, पहले तो है कि उन बच्चों में, उन बच्चे बच्चियों में भरोसा पैदा करना कि आप काबिल हो, आप बौद्धिक हो, आप क्षमतावान हो, भले ही आपको इंग्लिश नहीं आती हो। ये भरोसा पैदा करना भारत की समाज व्यवस्था में ये क्रांतिकारी काम है। आज हम तोड़ते हैं कि अंग्रेजी नहीं जानते हो, इसका मतलब उसके आत्मविश्वास को, उसकी बौद्धिक क्षमता को, उसकी योग्यता को हम तोड़ते हैं, कम आंकते हैं या उसको एक तरह से हीनता की भावना से देखते हैं। तो एक बड़ा फैसला उनका ये था। दूसरा फैसला ये था, फ्री शिप, मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ये उनकी प्राथमिकता में थी। तीसरा कि उन्होंने आरक्षण लागू किया बिहार जैसे राज्य में, और केवल पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं लागू किया बल्कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर और स्त्रियों के लिए भी लागू किया। चौथा, दलितों को आत्मरक्षा के लिए हथियार देने की वकालत की। फैसला किया सरकार में कि दलितों को मुफ्त हथियार चलाने की ट्रेनिंग और हथियार मिलना चाहिए ताकि वो अपने जान माल की रक्षा कर सके। नौकरियां दी, नौकरियां दी उन्होंने इंजीनियर्स को। एक बार में 7,000 से ज्यादा इंजीनियरों को उन्होंने नौकरी दी। वो इंजीनियर जो बेकार घूम रहे हैं, सबको बिहार में लगा दिए, यानी कि काम में लगा दिए सबको। तो इस तरह से उनके जो फैसले हैं, सरकार के तौर पर फैसले और एक राजनीतिज्ञ के तौर पे जो फैसले उनके हैं कि हमेशा लोगों को संगठित करना, संघर्ष करना और संघर्ष की बदौलत लोगों की चेतना को बनाए रखना, जागृत करना, ये बहुत बड़ा काम उनका था
और आज भी उसकी गूंज सुनाई पड़ती है। न केवल गूंज बल्कि वो सक्रिय है, उनकी गूंज है। सर आखिरी सवाल यह है कि कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर समाज को क्या कहेंगे? समाज को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? नहीं, कर्पूरी जी को याद करना चाहिए, कर्पूरी जी के राजनीतिक फैसलों को समझना चाहिए, कर्पूरी जी के बहाने ये समझना चाहिए कि एक ईमानदार सादगी से नेता किस तरह से जाति विनाश करने के लिए, किस तरह से शिक्षा के कार्यक्रम को, आर्थिक विकास के कार्यक्रम को, सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम को किस रूप में देखता है और कैसे लागू करता है, ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये कर्पूरी ठाकुर को जानने का मतलब यही हुआ कि आप फर्क समझिए कि जो लोग लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, उसमें और जो आपको मजबूत बनाते हैं उसमें क्या अंतर है। कर्पूरी ठाकुर को जब पढ़ेंगे, जानेंगे तो ये समझ में आएगा।